नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंतर्गत। और दोस्तों, आज है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में हम राजस्थान के पर्यटन को लेकर के पर्यटन के लेकर जितने भी जो फैक्ट हैं, पर्यटन जो नीतियां हैं, राजस्थान सरकार के पर्यटन के जो पनोरमे वगैरह है, राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन बजट घोषणा में पर्यटन को लेकर के जो घोषणा की गई है, पर्यटन जो स्मारक वगैरह है, जो हेरिटेज को लेकर के है, जितने सारे जो हम पढ़ेंगे मोस्टली पर्यटन को लेकर के। और आरएस एग्जाम के अंतर्गत या आगामी जितने जो एग्जाम है उसके अंतर्गत पर्यटन नीति, पर्यटन संस्थाएं, पर्यटन बजट घोषणा के अंतर्गत है, पर्यटन जो पार्क है उसको लेकर के जो जो प्रश्न बन सकते हैं करंट से रिलेटेड है, वो इस क्लास के अंतर्गत पूरे मिलने के चांस है। तो लास्ट तक बना रहिएगा। 10 मिनट की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन आपके लिए सिद्ध होने वाला है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद रख के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस है, उसके उपलक्ष्य के अंतर्गत हम क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व जो पर्यटन दिवस है वो कब बनाया जाता है, ये कब बनाया जा रहा है, आज की डेट में, मतलब 27 सितंबर को है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस साथियों मनाया जाता है। जबकि आपसे पूछे भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाते हैं 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई। पर्यटन निदेशालय कब बना था राजस्थान के अंतर्गत। दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। लेकिन राजस्थान के पर्यटन जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना 1956 के अंतर्गत हुई थी। पर्यटन विभाग 1956 के अंतर्गत, पर्यटन निदेशालय 1955 में बना था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें बहुत सारा चेंज मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था, 1989 1989 में मिला था। किसकी समिति की सिफारिश पर? समिति कौन सी आ जाएगी, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब प्रश्न यह बनेगा कि पर्यटन को उद्योग का वास्तविक रूप से दर्जा कब मिला। वास्तविक रूप से दर्जा इसको कब मिला, तो राजस्थान के अंतर्गत बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार, बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार पर्यटन को वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बजट घोषणा 2022-23 पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, आम जन के उद्योग का है, हर एक व्यक्ति विशेष का उद्योग है, तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा है, ये कब मिला है, 2004-05 में है, 2004-05 में। और राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान के पर्यटन की जो ब्रांड एम्बेसडर है, पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसको बनाया गया है, तो राजस्थान की पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभिनेत्री करिश्मा हाड़ा को है। तो अभिनेत्री कौन है, करिश्मा हाड़ा। तो अभिनेत्री करिश्मा जो हाड़ा है, इसको पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजस्थान के पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर करिश्मा हाड़ा को बनाया गया है। आगे चलते हैं इसके पश्चात, नेक्स्ट देखिएगा जरा। नेक्स्ट है, पर्यटन के अंतर्गत एक संस्था आती है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, लेकिन 1979 में नए वित्तीय वर्ष से इसने काम करना शुरू किया था, 1979 के अंतर्गत है। लेकिन कौन सी समिति की सिफारिश पे राजस्थान पर्यटन विकास निगम बनाई थी? समिति की सिफारिश पूछा जाए तो कांता ठाकुर की समिति की सिफारिश पर। पीछे आया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, किसकी समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। यहां पर पढ़ेंगे आरटीडीसी की स्थापना या आरटीडीसी का गठन हुआ था किस समिति की सिफारिश पर, तो कांता ठाकुर की समिति की सिफारिश पर। और वर्ष कौन सा है, 1979 के अंतर्गत आरटीडीसी बनाई गई थी। मुख्यालय जयपुर में है। और अगला है, रिटमेन बोलते हैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड मैनेजमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1996 के अंतर्गत है। इसकी स्थापना 1996 में हुई है। पर्यटन के अंतर्गत ही राजस्थान होटल निगम, राजस्थान होटल निगम की स्थापना भी सरकार ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 के अंतर्गत है। राजस्थान होटल निगम है, आरटीडीसी है या रिटमेन है, पर्यटन निदेशालय है, पर्यटन विभाग है, ये एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, पूरे चांस से आने की, ध्यान से इनकी स्थापना देख लीजिएगा। और अब देखते हैं
नीतियां आजकल पूछता है, आपसे पूछेगा राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई थी। दोस्तों, राजस्थान की पहली जो पर्यटन नीति है ये जारी हुई थी 27 सितंबर 2001, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी जारी की गई थी। लेकिन राजस्थान की लेटेस्ट न्यूली टूरिज्म पॉलिसी, नवीनतम जो पर्यटन नीति है, ये कब जारी हुई है, तो ये जारी की गई थी 9 सितंबर 2020 को। 9 सितंबर 2020 को सरकार ने नई पर्यटन नीति जारी की है, पहले 27 सितंबर 2001 को। अब है इको टूरिज्म जो पॉलिसी है, पर्यटन के अंतर्गत जो परिस्थिति तंत्र है उसको भी जोड़ते हुए इको टूरिज्म जो पॉलिसी है ये कब जारी की गई थी। राजस्थान सरकार की इको टूरिज्म पॉलिसी 2021-22 एग्जाम में लाइमलाइट इतनी बार पूछी गई, बहुत बार पूछी गई है कि राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी की गई है, बहुत बार पूछी गई है। और ये जारी हुई थी 15 जुलाई 2021 को। 15 जुलाई 2021 को इको टूरिज्म पॉलिसी सरकार ने जारी की है। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत था, उसमें फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वह कब जारी हुई थी, और उसमें व्यय राशि पूछी थी 25 लाख, ये भी पूछा गया था उसमें। तो ये जो नीति दोस्तों, ये नीति जारी की गई थी कब, 18 अप्रैल 2022 को। 18 अप्रैल 2000 को राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति जारी की गई थी। और राजस्थानी फिल्म के ऊपर, राजस्थान की फिल्म के ऊपर कितने लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया था, 25 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। राजस्थान की फिल्म के ऊपर 25 लाख रुपए का है। अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है। पर्यटन को मुख्यमंत्री के योजना के माध्यम से उनको संबल, आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना पड़ेंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है, ये कब जारी की गई थी, ये जारी हुई थी 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर, डेट ध्यान देख लीजिएगा, 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना जारी की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, श्री धर्मेंद्र जी राठौड़, आरटीडीसी के अध्यक्ष। और आरटीडीसी 1979 में बनाई गई थी कांता ठाकुर की सिफारिश पर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ है। आगे देखते हैं राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति। राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी। और इसके उपाध्यक्ष होते हैं राजस्थान के पर्यटन मंत्री है। और इसके वर्तमान के पर्यटन नीति कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह जी है, भरतपुर वाले विश्वेंद्र सिंह जी हैं। ध्यान देना है, राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री होते हैं। और वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह जी है। आगे चलते हैं इसके पश्चात। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, इंपोर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है ये आरएस एग्जाम के अंतर्गत या आगामी एग्जाम के अंतर्गत। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 मंत्रिमंडल ने दोस्तों इसका अनुमोदन कब किया था, 29 नवंबर 2022 को। इसका अनुमोदन कब हुआ है, ध्यान देना है, 29 नवंबर 2022। ये वही डेट आ रही है 29 नवंबर, जब बाल गोपाल योजना स्टार्ट हुई थी, जब स्कूलों के अंतर्गत है निःशुल्क जो ड्रेस वितरण योजना बच्चों के लिए स्टार्ट हुई थी, वो 29 नवंबर 2022 है। वो 29 नवंबर 2022 को ही राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है, इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल ने किया था। और ये लागू कब हुई है, तो ये रीट के अंतर्गत मैथ में प्रश्न आया भी था, ये रीट साइंस मैथ में प्रश्न पूछा भी गया था। ये लागू कब हुई थी, ये लागू हुई थी 5 दिसंबर 2022 को। प्रश्न पूछा गया है, रीट एग्जाम में है, 5 दिसंबर 2022 को लागू की थी। और इसकी कौन सी बजट में इसकी घोषणा हुई थी, तो बजट घोषणा कौन सी है, 2022-23 के अंतर्गत इसकी घोषणा हुई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है ये। अब चलते हैं आगे। अब देखो बजट घोषणा 2022-23, इसके पश्चात है नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिमंडल अनुमोदन के बाद अगले देखते हैं नेक्स्ट बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत हम बात करेंगे। कुछ अन्य बातें हैं, देखो बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में पर्यटन विकास, बजट घोषणा 2022-23 में पर्यटन को लेकर सरकार ने कितना फंड दिया है, कितनी राशि दी है, वो जानकारी हमको मिलेगी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बजट 2021-22 में पर्यटन विकास कोष कितना रुपए का स्वीकृत हुआ था, 500 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत हुई थी, बजट घोषणा 2021-22 में। आगे देखते हैं
फिर देखिएगा जरा, बजट घोषणा 2022-23 में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 से बढ़ा करके कितनी कर दी, 1000 करोड़ रुपए कर दी है। 500 से बढ़ा के 1000 कर दी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट बजट फिर 2023-24, ये इंपॉर्टेंट है। बजट 2023-24 में इस 1000 राशि को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम की दृष्टि से कि पर्यटन विकास कोष राशि अब कितनी कर दी 2023-24 के बजट में, 1000 करोड़ से बढ़ा करके इसको 1500 करोड़ इसको कर दिया गया है। और नेक्स्ट इसके पश्चात है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कितने होटलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राजस्थान के आरटीडीसी के 6 होटल है, उनको वापस मॉडिफाई किया जा रहा है। वो 6 होटल कौन कौन से और कहां पे हैं, चलिए जरा। खादिम, देखिए दोस्तों, जायरीन आते हैं ख्वाजा की दरगाह में, वहां पे 2 होटल है, खादिम और खिदमत, दोनों अजमेर में है। तो यहाँ पे किसको लिया है, खादिम को लिया है, खादिम अजमेर में है। शिखर होटल कहां पे, माउंट आबू, सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू ही है, तो शिखर कहां पे, माउंट आबू आ जाएगा है। तीसरा है फॉरेस्ट लॉज है, ये कहां पे, भरतपुर का आ जाएगा है। चौथा जो पढ़ेंगे टाइगर, कहां पे, सरिस्का में है और रणथंभौर में है, तो टाइगर सरिस्का में है। टाइगर डेन है इसका पूरा नाम, टाइगर डेन गुफा होती है भाई। और इसके बाद है गणगौर होटल, ये कहां का, जयपुर का इसको लिया गया, गणगौर होटल जयपुर को लिया गया है। और कजरी और गवरी कहां पे, उदयपुर में है, किसको ले लिया है, कजरी को ले लिया है। तो राजस्थान के अंतर्गत 6 होटल है। कौन कौन से 6 होटल है, तो हम बात करेंगे 6 होटल के अंतर्गत। खादिम है, शिखर है, फॉरेस्ट लॉज है, टाइगर डेन है, गणगौर है, और इसके जो अलावा है तो कौन सा आ जाएगा, कजरी आ जाएगा। 6 होटल आरटीडीसी ने इनको मॉडिफाई भी कर रही है। अब है वर्ष 2022-23, नवंबर 2022 के दौरान 986.32 लाख, ध्यान देना है, 986.32 लाख, जिसमें से 983.24 लाख स्वदेशी, 983.24 लाख स्वदेशी यानी कि इंडिया के ही, जबकि 3.08 लाख है फॉरेन यानी कि विदेशी पर्यटक राजस्थान के अंतर्गत आई हैं। आर्थिक समीक्षा का डेटा है, पूछ सकते हैं कितने स्वदेशी आए, कितने विदेशी पर्यटक यहाँ पे आए हैं, इस प्रकार से है। और इसके बाद चलेंगे बजट घोषणा 2023-24 करंट में, आर्थिक समीक्षा में प्रश्न पढ़ने की पूरे नहीं फुल ही चांसेस रहेंगे। कौन कौन से, देखिए जरा, राजस्थान की विरासत नगरी आमेर जयपुर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित की जाएगी। तो आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा बजट घोषणा के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है इको टूरिज्म, जो पॉलिसी हमने 15 जुलाई पढ़ी थी, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में अब लव कुश वाटिका बनेगी। तो हर जिले में लव कुश वाटिका भी बनाई जाएगी, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर, 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के ऊपर है 125 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित होंगे। तो गोल्फ कोर्स है कहां कहां पे डेवलप किए जाएंगे, कितने रुपए की लागत से, 125 करोड़ रुपए की लागत से। कहां पर, माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर है, और यहाँ पे इन 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के ऊपर है, यहाँ पे है 125 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, जयपुर के नेवटा व कानोता बांध, ध्यान देना है, जयपुर का कौन सा है, नेवटा बांध, कानोता बांध। कानोता जो बांध है कौन सी नदी के ऊपर है, दरियावती नदी के ऊपर है। जयपुर की सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की शिकार नदी है दरियावती, और इसके ऊपर डैम कौन सा बना है, कानोता, जहां से मछली का उत्पादन भी होता है। भरतपुर का बांध कौन सा है, बंद बारेठा बांध आ जाता है। जयपुर का कौन सा है, कायलाना झील है, बांध आ जाएगा। सूरपुरा बांध आ जाएगा है। पाली का कौन सा है, हेमावास बांध आ जाता है, खारी नदी के ऊपर है। और झुंझुनू के कोट बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान के अंतर्गत इको टूरिज्म, एक इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में किस किस को डेवलप किया जाएगा, तो पाली का हेमावास आ जाएगा, बंद बारेठा भरतपुर का आ जाएगा, नेवटा कानोता कहाँ का, जयपुर का आ जाएगा है।
और इसके अलावा सूर्यपुरा का लेना कहां का आ जाएगा, जोधपुर का आ जाएगा है। तो ये ऐसे डैम है जिनको इको टूरिज्म एडवेंचर साइट के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 मिनट की क्लास है, बेहतरीन तरीके से डेटा जरूर लिख लीजिए। विदेशी पर्यटक, स्वदेशी पर्यटक है, अंत फिल्म पर्यटन नीति के ऊपर कितना व्यय किया गया है, इसके अलावा राजस्थान के पर्यटन की संस्थाएं वगैरह है, कौन कौन से राजस्थान में आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किए जाएंगे, है कहां कहां पे इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए। और एक बार पुनः आप सभी को इंटरनेशनल टूरिज्म डे या हम कह सकते हैं विश्व पर्यटन दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। दोस्तों आपका लाइक शेयर कमेंट हमें बिल्कुल एक कह सकते हैं मोटिवेशन देने वाला होता है, तो इसी की हम प्रतीक्षा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के साथ है, और तब तक शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद।